सिंगरौली जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के पार्षदों ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्षदों ने उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग की है। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस के 12 पार्षद हैं, जिसमें 2 को आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल की MIC में शामिल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने इन लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इसके बाद 3 बार के पार्षद रामगोपाल पाल को महापौर रानी अग्रवाल ने MIC में जगह दी, तो अरविंद सिंह चंदेल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त किए जाने की सूचना देकर उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया। अभी वर्तमान में MIC में हम नहीं हूँ, पूर्व में रहे राजस्व में, और मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का अच्छा सेवक, पार्टी का वफादार, पार्टी की सेवा निरंतर में करते चले आ रहा हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे जो जिला सिंगरौली के हैं श्री अरविंद सिंह चंदेल जी, हमारे इनके जिला अध्यक्ष हमारे बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। ये उनके बारे में कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जिस तरह की यहाँ पे सिंगरौली में जो हमारे कांग्रेस के 12 पार्षद जीते हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं नगर निगम सिंगरौली में, और उन पार्षदों को जिलाध्यक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण रूप से उन्होंने नहीं करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि सभी 12 पार्षद टोटल अभी हैं, 12 में तो हमारी बहुमत बन नहीं पा रही यहाँ पे, और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के महापौर हैं और भाजपा के अध्यक्ष। ऐसी दशा स्थिति को देखते हुए हम लोग इंडिया गठबंधन, ऊपर से राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो खुद गठबंधन करते हुए हम लोग को मार्गदर्शन दिए हैं। वही मार्गदर्शन को देखते हुए हम लोग पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया। हम लोग कांग्रेस में भी अभी भी हैं। मेरी काउंसिल में जब गए थे तो पार्टी का भी सेवा करते थे, और जहाँ नगर निगम हम लोग कमजोर पड़ रहे थे, हम दोनों मिलकर एकता का परिचय देते हुए भाजपा के खिलाफ में हम लोग ये काम बीड़ा उठाया हूँ। भाजपा जिस तरह यहाँ पे वो विधानसभा जो सीट थी, पूरी सीट को जीत चुकी, लेकिन हम लोग बहुत दिवस हूँ कि 22 पार्षद कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी, BSP और निर्दलीय, ये लगभग 4 मिल के हम लोग 22 पार्षद हैं, 23 और टोटल भाजपा के। ऐसी दशा में 1 वोट का डिफरेंस है। अगर 1 वोट एक व्यक्ति मेरा पार्षद और कहीं से होता, भाजपा की 1 सीट कम हो जाती, तो ये नगर निगम का स्पीकर, अध्यक्ष पद जो होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग एक खाते में रहा होता। ये इस बात को बहुत चिंता मन करते हुए हम पुनः चाहता हूँ कि हम सब अपने पार्टी में, हमारे अपने जिलाध्यक्ष महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस तरह न चलें, सभी सर्व समाज को एक जोड़ के लेकर चलें। और जो पार्टी से जो निष्कासन की बात है, जो मुझे निष्कासन एक बार पेपर में आपने आउटरीच करवाया, तो पेपर में, समाचार के पत्रों में मैं दिखाई, भाई मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। भाई ऐसी कौन सी गलती की, मतलब पार्टी में बिना नोटिस दिए ही और हमको निष्कासन की कार्रवाई कर दिया गया। और जब विधानसभा, लोकसभा जो चुनाव आता है, आते हैं मेरे पास, बोलते नहीं आप पार्टी का सेवा करें, और पार्टी के साथ में निरंतर रहा। मैं लगातार पार्टी के पीछे भी दौड़ते रहा, पार्टी के विपरीत कभी नहीं गया, न कभी मैं पार्टी से बाहर कभी जाऊँगा। लेकिन जो जिलाध्यक्ष हमारे हैं, इनकी कार्यशैली में भारी अंतर समझ में आ रही है। हम सब यहाँ के 12 पार्षद में शायद 1-2 को नहीं, लेकिन हम सब 11 के आसपास सब एक सूत्र में होकर मैं जिलाध्यक्ष का विरोध करता हूँ। जिलाध्यक्ष जो हमारे हैं, जातिगत समीकरण जब तक क्या बोलते हैं, वो सामान्य वर्ग के लोग यहाँ जिला सिंगरौली में जिलाध्यक्ष रहेंगे, तब तक कांग्रेस कभी विजय हासिल नहीं कर सकती। मेरी दावा है। मैं आपको यहाँ से संदेश में बताना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी और हमारे जो ऊपर के जो बड़े सभी पदाधिकारीगण हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जिलाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो OBC की श्रेणी से जो व्यक्ति यहाँ से आता हो, प्रॉपर यहाँ का पुश्तैनी निवासी हो, जहाँ पर विस्थापन से घिरा हो, वो इस तरह देख के, और यहाँ पे बाहुल्यगढ़ है OBC का, और सामान्य वर्ग के लोग की संख्या बहुत कम है। कहीं कहीं गिने चुने एक गाँव वहाँ 1-2 गाँव में होंगे, लेकिन OBC के पूरे 45 वार्डों में, पूरे क्षेत्रों में जब तक OBC का ग्राउंड ग्राफ बढ़िया उसको देख के जिस तरह निर्धारित नहीं किया गया जिलाध्यक्ष यहाँ, तो ये कांग्रेस पार्टी, हमको तो लगता है कि शायद कभी नहीं सांसद हो गया, विधानसभा हो गया, और ये महापौर होगी जो सीटें हैं, ये अपने सीट कब्जे में कभी नहीं कर सकते हैं। यदि OBC के लोगों को जिलाध्यक्षी का कमान अगर राष्ट्रीय लेवल से निर्धारित किया जाए, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है कि सफलता जरूर मिल सकती है। इसी बातों से अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। आज हम
सारे पार्षद एक जगह इस सर्किट हाउस में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने का वजह था कि हमारे बीच का पार्षद 45 नंबर वार्ड के राम गोपाल पाल जी के खिलाफ पेपर में हम लोगों ने पढ़ा कि उनको निष्कासित किया जाता है पार्टी से। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न भी है। इससे पहले भी 2 हमारे पार्षदों को हटाने का काम किया गया, मगर वो केवल पेपर में ही हम लोगों को पढ़ने को मिला, न कि किसी पार्षद को उन्होंने नोटिस दिया। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हमारा प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ से मुहर लग के तब आता है, तब वो फाइनल होता है टिकट। और आज जो स्थिति है कि आप जो है अनजाने तरीके से, अनहोनी तरीके से, गलत तरीके से आपने उसको निकाला है। हम लोग इंडिया गठबंधन में पहले से भी चुनाव के समय रहे और उसी के तारतम्य में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा। इस तरीके से हम लोग एक सामंजस्य के रूप में नगर निगम में कार्य कर रहे थे। हमारे 2-3 मित्र हमारे पार्षद MIC में गए भी हैं, तो वो गए तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों के खिलाफ, जो नगर निगम में बड़े हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को निकाला जिससे कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था अपने पदों से उनके। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पार्षद अगर MIC के मंत्रिमंडल में रहते हैं तो कोई अच्छा कार्य करेंगे ही, तो निकालना उचित नहीं होगा। हम पार्षदगण इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और ये ठीक बात नहीं है। हमारा जिला अध्यक्ष जो है तानाशाही रवैये के कारण ये काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। कम से कम 32 दांतों में एक 12 पार्षद जीव की तरह है हम लोग, और उस 12 पार्षदों को भी निकालते रहिएगा तो पार्टी कहाँ रहेगी? नगर सरकार में हमारी पार्टी कहाँ होगी? तो एक प्रश्न तो है जो हम लोग बड़ा दुखी हैं इस बात को लेकर कि आए दिन इस टाइप का कार्यक्रम हो रहे हैं।